जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि लगभग हर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न जो प्रतिशत वाले चैप्टर से आपसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने सामने लिख रखा है, देखना कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना कि ये आपके सामने आयत है और इस सवाल को लोग फार्मूले से रट लेते हैं और कहीं ना कहीं उनसे बहुत बड़ी गलती होती है और वो विद इन सेकंड इस सवाल को नहीं कर पाते। तो एक बार बड़े बेसिक तरीके से इस सवाल को समझ लेना, पूरी कहानी आपको समझ में आएगी और 5 सेकंड के अंदर आप इसको करोगे, गारंटी हमारी है। बस लास्ट तक टिक जाइएगा क्योंकि जो बातें बताएंगे वो कहीं ना कहीं आपके काम की होंगी और सीखने वाली होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आयत पे क्वेश्चन बनता है तो हम यहाँ पे एक बार आयत को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आयत का मतलब यहाँ पे जैसे कोई भी जमीन का टुकड़ा है, मान लो इस तरीके से, उसकी लंबाई थोड़ा ज्यादा है और चौड़ाई कम है, इसको आप लंबाई मानते हो और इसको आप चौड़ाई मानते हो, सही है। तो जमीन मान लीजिए आपने देखा और उसको खरीदने के लिए, तो चाहे ये फुट में है या मीटर में है, कुछ भी है, तो आप कैसे खरीदते हो, उसको कैसे मापते हो कि ये कितनी जगह है। आप जानते हो कि आयत का क्षेत्रफल निकाला जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तभी हमारा क्षेत्रफल निकल के आएगा। जैसे मैंने कहा कि ये अगर 20 फुट लंबी है और 15 फुट चौड़ी है, तो लंबाई क्या करोगे 20 और चौड़ाई क्या करोगे 15, तो ये कितना हो जाएगी? आप कहोगे 300 स्क्वायर फीट जमीन है, सही है, या 300 स्क्वायर मीटर जमीन है। ये फुट में रहेगा तो फुट बोलोगे, मीटर में रहेगा तो मीटर में बोलोगे। इसी पर क्वेश्चन बेस होता है। इसके क्षेत्रफल पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि लंबाई को 20% बढ़ाया गया, चौड़ाई को 20% बढ़ाया गया। यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं लेता हूँ, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, सारी बात यहीं पे आपको समझा दूंगा। जैसे करा है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। यहाँ पे मान लीजिए कोई आयत है, यहाँ पे बड़े ध्यान से सीख लेना यार, एक क्वेश्चन में अभी कैसे लगाना है तेजी से, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। एक मान लो एक आयत बना दिया और एक थोड़ा सा बड़ा वाला बढ़े, जिसकी भुजाएं बढ़ गई हैं, उसको मैंने बना दिया। कह रहा है कि लंबाई 5% बढ़ाई गई। देखो ये आपकी कौन सी भुजा है? लंबाई वाली, ये लंबाई वाली है, सही है। तो अगर हम कहें कि लंबाई को 5% बढ़ाया गया, तो ऐसे ध्यान देना, देखो 5% का मतलब क्या होता है आप जानते हो कि 1/20 होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि किसी भी संख्या के आगे अगर प्रतिशत लगा है, इसका मतलब कि ये 5/100 है, मतलब बटे में 100 लिखना है आपको। और बटे में 100 लिखा तो देखो आप क्या करोगे, 5 से काटोगे, 5 से काटोगे एक बार, 5 1 के 5, और 5 से काटोगे 20 बार में, सही है। तो ये 1/20, 5% को डायरेक्ट हम 1/20 बोलते हैं। मतलब सवाल ये कह रहा है कि लंबाई को 5% बढ़ाया गया, मतलब 20 में 1 बढ़ा दिया गया। पहले अगर लंबाई 20 थी तो बाद में कितना कर दिया गया? 21 कर दिया गया। फिर कहेगा आपसे कि चौड़ाई को कितना 10% बढ़ाया गया, तो 10% का मतलब आप जानते हो 10/100। तो ये अगर आप काटोगे तो ऐसे समझना बड़े ध्यान से कि काटोगे तो देखो 10 1 10 और 10 धाम 100, मतलब 1/10। तो 10 में 1 बढ़ेगी चौड़ाई, पहले 10 थी तो 1 बढ़ा के कितना हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ऐसे ध्यान देना भाई, लंबाई को जब बढ़ाया गया, लंबाई पहले कितना थी? आप कहोगे पहले 20 थी, सही है, और 20 से कितना कर दी गई थी? 21 कर दी गई थी। और चौड़ाई पहले 10 थी, 10 से कितना कर दी गई? 10 से 11 कर दी गई, सही है। तो आप कहोगे, यहाँ पे ध्यान देना, ये चौड़ाई की बात कर रहे हैं हम। तो देखो 20 का 10 में गुणा करेंगे इस तरीके से, ये पहले वाली लंबाई है और पहले वाली चौड़ाई है, तो 20 का 10 में गुणा करोगे कितना? 200। फिर उसके बाद 21 का 11 में गुणा करोगे तो 231। देखो कितना बढ़ा? आप कहोगे सर 31 बढ़ गया। और किससे बढ़ा? 200 से बढ़ा, और गुणा में क्या करोगे? 100 करोगे। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, और 2 से 31 को काटेंगे तो आप क्या आएगा? देखो 2 से 30 को काटोगे तो 15 आएगा, और 31 है तो 15.5 आएगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारा लिखा हुआ नजर आ रहा है, कम पल्ले पड़ा, कोई बात नहीं, दूसरे क्वेश्चन में पूरी की पूरी रफ्तार आपको पकड़ा देंगे। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाएगी। सबसे पहले आप ऐसे बड़े ध्यान से देखना, लंबाई की बात कर रहा है वो कर रहा है 10% बढ़ाएगी, और 10% को आप जानते हो डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं? 1/10। मतलब 10 से कितना की गई? 11 की गई, मतलब 10 से आप 11 कर दोगे, सही है। फिर वो चौड़ाई के बारे में बात करेगा, वो कहेगा कि चौड़ाई कितना? 20% बढ़ाएगी, और 20% का मतलब 1/5, तो 5 से कितना करी गई? 5 से 6 करी गई। इतना तो कर ही सकते हो, कितना भी मैथ में कमजोर हो, सही है। अब यहाँ पे देखो, ये पहले वाली लंबाई है और पहले वाली चौड़ाई है, तो देखो 10 बचे कितना? 50, और 11 छंग
66। 50 से कितना बढ़ गई? पहले वाली लंबाई और चौड़ाई गुणा किया तो 50, फिर बढ़ी वाली लंबाई और चौड़ाई गुणा किया तो 66। देखो 50 से कितना बढ़ गई? आप कहोगे सर 16 बढ़ गई क्योंकि 66 हो गई। और किससे बढ़ी? आप कहोगे 50 से और गुणा में 100 करोगे तो देखो 50 से काटा 50 दूना 100 और 16 दूना 32। टोटल जो वृद्धि आई वो 32% की आई। सही है। और यहां पे ध्यान देना कि जब लंबाई भी बढ़ रही है और चौड़ाई भी बढ़ रही है तो हर कंडीशन पे वृद्धि ही होगी क्योंकि दोनों बढ़ रही है। सही है। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे देखना कि एक आयत की लंबाई 10% घटाई गई जबकि चौड़ाई 20% घटाई गई। यहाँ पे दोनों बार कमी की जा रही है तो जो क्षेत्रफल निकलेगा दोनों बार कम निकलेगा। सही है। ऐसे देखना कि लंबाई की बात कर रहा है कि जो लंबाई और चौड़ाई देखो दोनों बार घटाएगा वो, ऐसे समझना बड़े ध्यान से। देखो लंबाई क्या है 10% और 10% का मतलब क्या? 1/10 मतलब 10 से कितना? भाई 10 से वो 9 करेगा, ऐसे समझना। और फिर चौड़ाई करा 20% का मतलब 1/5, वो 5 में 1 कम करेगा तो 5 में 1 कम करेगा तो वो 4 करेगा। सही है भाई, इतना तो कर ही सकते हो। नीचे वाली संख्या में 1 कम करना है, ऊपर फिर नीचे वाली संख्या में 1 कम करना है। अब यहाँ पे देखो 10 बचे कितना? 50 और 9 चौका 36। देखो 50 से कितना कम हुआ? आप कहोगे सर 36 4 40 10 50 14 कम हो गया। और किससे कम हुआ? 50 से कम हुआ और गुणा में 100 करोगे तो देखो 50 से काटा 50 दूना 100 14 दूना 28% हो गया। बहुत आराम से आपने कर लिया, डी वाला ऑप्शन सही हो जाए। सही है। अब यहाँ पे ना बहुत आराम से ऐसे समझना इस चीज को कि देखो यहाँ पे दोनों बार घटाई गई तो क्षेत्रफल क्या हुआ? घटा। अब एक बार जब लंबाई बढ़ाई गई और यहाँ पे चौड़ाई घटा दी गई, देखना ध्यान से कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? मतलब कि अगर एक बार घटेगा और एक बार बढ़ेगा तो क्षेत्रफल उसका घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। सही है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, अगर लंबाई की बात की जा रही है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बार यहाँ पे घटा रहा है तो आप क्या करोगे? देखो 20% बढ़ाई गई, लंबाई 20% बढ़ाई गई तो 20% का मतलब क्या? 1/5। 5 से करोगे कितना? बढ़ा रहा है, 5 से 6 करोगे। सही है। फिर कह रहा है चौड़ाई 10% घटाई गई, 10% का मतलब 1/10। 10 से कितना करोगे? 10 से 9 करोगे। ऐसे देखना 10 बच्चे कितना? 50 और 6 9 54। आप देखोगे 50 से कितना बढ़ गया? 4। और किससे बढ़ा? 50 से और गुणा में 100 करोगे। देखो 50 दूना 100 और 4 दूना 8। यहाँ पे 8% की क्या आ रही है? वृद्धि आ रही है 8% की। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। सही है। देखो वृद्धि कमी 8% वृद्धि है और 8% कमी भी है। तो सवाल इस तरीके से बोल रहा है ना कि एक बार बढ़ा रहा है और एक बार घटा रहा है, क्योंकि एक बार बढ़ाएगा और एक बार घटेगा। लंबाई बढ़ेगी चौड़ाई घटेगी या चौड़ाई बढ़ेगी लंबाई घटेगी, कुछ भी घटेगी तो फिर क्षेत्रफल उसका बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। इस ये कंडीशन आ सकती है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखना, कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई। बड़े ध्यान से देखना। सही है। 20% बढ़ाई गई। अब यार मुझे नहीं लगता कि ये 20% बार-बार आपको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। 20% का मतलब 1/5 बढ़ाई गई, मतलब 5 से कितना कर दी गई? 6 कर दी गई। भाई 1/5 नहीं दिमाग काम कर रहा है तो 1/5 कर लो, 5 से 6 कर लो। सही है। फिर कह रहा है चौड़ाई 25% घटाई गई तो आप 1/4 को 4 से क्या करोगे? भाई चौड़ाई की बात करो तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 4 से 3 करी गई। भाई 4 में ऊपर वाली 1 कम हो जाएगी तो देखो 5 चौका कितना? 20 और 6 तियां 18। इस तरीके से पहले 20 था क्षेत्रफल, बाद में 18 हो गया। कितना कम हो गया? 2। और किससे कम हुआ? 20 से कम हुआ। सही है। और गुणा में क्या करोगे? 100 करोगे तो देखो 20 से काटा 20 पंचे 100 और 5 दूना 10। अब यहाँ पे 10% की कमी या वृद्धि? भाई यहाँ पे देखो कम हुआ है ना तो 10% की कमी आएगी, ये 10% की कमी आएगी। सही है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी अगर ये सवाल समझ गए हैं। अब यार यहाँ पे एक चीज ये आती है मन में कि सर आपने इसको x प्लस वाई, सही है, और यहाँ पे एक्स वाई बटा 100 इससे क्यों नहीं बताया? इससे मैंने इसलिए नहीं बताया कि यहाँ पे ध्यान देना, जो x प्लस वाई करते हो यहाँ पे है तो 12 सही 1/2। सही है। तो ऐसी वैल्यू अगर आ गई या 16 सही 2/3 ऐसी वैल्यू आ जाएगी तो अब एक्स वाई और x प्लस वाई करने में आप तकलीफ में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ से 12 सही 1/2 का मतलब 1/8। 8 से क्या कर दोगे? अगर बढ़ा रहा है तो 8 से 9 कर दोगे, घटा रहा है तो 8 से 7 कर दोगे, बड़े आराम से कर लोगे। सही है। तो तरीका वो सीखो कि जो आपको कहीं भी ना फंसाए। और मुझे नहीं लगता कि यार ये बहुत ज़्यादा उस तरीके का है, आप बहुत आराम से इसको कर लोगे। और कर लोगे तो यहाँ पे एक सवाल का जवाब मुझे जरूर दे के जाना कमेंट बॉक्स में कि एक आयताकार खेत की लंबाई 10% बढ़ाई गई
और चौड़ाई 20% घटा दी गई। देखो लंबाई बढ़ाई जा रही है 10%, मतलब 10 से क्या होगी 11 होगी। चौड़ाई 20% घटाई जा रही है, मतलब 5 से क्या होगी 4 हो जाएगी। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? और मुझे नहीं लगता कि पूरी वीडियो अगर आपने प्यार से देखी है, बहुत अच्छे से देखी है, तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। 100% आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो इसका सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट जस्ट आपके सामने होगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।